सैंपल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉजल आइडेंटिफिकेशन विद टेम्पेरल हेटेरोजेनिटी प्रेजेंटेशन में वेलकम है। ये रिसर्च अमेय राठौर एट आल ने की थी और 6 फरवरी 2026 में पब्लिश हुआ। आज हम इस इम्पॉर्टेंट वर्क के की फाइंडिंग्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सप्लोर करेंगे। चलिए इस रिसर्च का प्रॉब्लम समझते हैं। कॉजल स्ट्रक्चर लर्निंग का एम है सिस्टम के अंडरलाइंग डेटा जनरेटिंग मैकेनिज्म को सोली ऑब्जर्वेशनल एविडेंस से रिकंस्ट्रक्ट करना, जो काउंटर फैक्चुअल क्वेश्चंस के आंसर देने और अनसीन इंटरवेंशंस के आउटकम प्रेडिक्ट करने के लिए फंडामेंटल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। कॉजल स्ट्रक्चर को टिपिकली एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ ओपन पैरेंथेसिस डीएजी क्लोज पैरेंथेसिस की तरह फॉर्मलाइज किया जाता है, लेकिन फाइनाइट डेटा से इस ग्राफ को रिकवर करना एक फॉर्मिडेबल चैलेंज है। मल्टीपल डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म्स आइडेंटिकल ऑब्जर्वेशनल डिस्ट्रीब्यूशंस दे सकते हैं, जिससे यूनिक ग्राफ की बजाय एक मार्को इक्विवेलेंस क्लास ओपन पैरेंथेसिस एमईसी में रिकवरी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करने के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और डिस्ट्रीब्यूशनल अजम्पशंस पर फोकस किया गया है और आइडेंटिफाई किया गया है कि अनकंस्ट्रेन्ड रिकवरी थियोरेटिकली इम्पॉसिबल है। एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन मल्टी एनवायरनमेंटल आइडेंटिफाइबिलिटी गॉसियन नॉइज कंसिडर करके एनालिसिस सिंप्लीफाई करता है, लेकिन यह सिंप्लीफिकेशन फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे वेरियस सिस्टम्स की रियलिटी को इग्नोर करता है, जहां डेटा स्ट्रिक्टली हेवी टेल्ड ओपन पैरेंथेसिस फॉर एग्जांपल स्टूडेंट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और एक्सट्रीम इवेंट्स फ्रीक्वेंट होते हैं। यह वेल एस्टेब्लिश्ड है कि नॉन गॉशनिटी फॉर एग्जांपल इलियन गेम हायर ऑर्डर मोमेंट्स के थ्रू आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है, लेकिन हेवी टेल डिस्ट्रीब्यूशंस का स्पेसिफिक सबसेट एक डबल एज्ड सोर्ड है। ये नॉन लीनियर स्कोर फंक्शंस के थ्रू आइडेंटिफाइबिलिटी सिग्नल्स प्रोवाइड करती है, लेकिन इन्फिनिट या हाई वेरिएंस की वजह से एस्टिमेशन के लिए सीवियर स्टेबिलिटी चैलेंजेस इंपोज करती है। इसलिए मल्टी एनवायरनमेंट आइडेंटिफाइबिलिटी और हेवी टेल नॉइज के बीच का इंटरैक्शन अभी तक अंडर एक्सप्लोर्ड है। हमारे कॉन्ट्रीब्यूशंस ये हैं। हम शो करते हैं कि रैंक डेफिशिएंट रेज्यूम शिफ्ट्स के रूप में इनसफिशिएंट एनवायरनमेंटल हेट्रोजेनिटी टेम्पोरल हेट्रोस्केडास्टिसिटी से फुल कॉम्पेंसेट हो सकती है, एग्जिस्टिंग वर्क को एक्सटेंड करते हुए। हम एक फंडामेंटल लोअर बाउंड एस्टेब्लिश करते हैं कॉम्प्यूटेशनल विंडो के लिए, जो फुल सिस्टम रैंक रिकवर करने के लिए रिक्वायर्ड है, इवन व्हेन ईच टाइम स्टेप मैक्सिमल नॉवेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हम मल्टीवेरिएट स्टूडेंट एसटी नॉइज को आइडेंटिफाइबिलिटी गारंटीज एक्सटेंड करते हैं और दिखाते हैं कि रिकवरी के जियोमेट्रिक कंडीशंस टेल बिहेवियर के लिए इनवेरिएंट है। हम फाइनाइट सैंपल गारंटीज और एक लोकल मिनिमैक्स लोअर बाउंड भी प्रोवाइड करते हैं, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि हेवी टेल्ड नॉइज सभी कोवेरियंस बेस्ड एस्टिमेटर्स के लिए एक अनअवॉइडेबल सैंपल कॉम्प्लेक्सिटी पेनल्टी इंड्यूस करता है। हमारा एनालिसिस आइडेंटिफाइबिलिटी और स्टैटिस्टिकल एफिशिएंसी दोनों स्टडी करने के लिए टेम्पोरल और मल्टी एनवायरनमेंटल हेट्रोजेनिटी कंबाइन करता है। हालांकि ये सोर्सेस ऑफ हेट्रोजेनिटी कॉजल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के लिए सफिशिएंट है, हम शो करते हैं कि रिजल्टिंग सैंपल कॉम्प्लेक्सिटी टेल बिहेवियर पर क्रिटिकली डिपेंड करती है और हेवी टेल्ड नॉइज उन अप्रोचेस के लिए इंफॉर्मेशन थियोरेटिक बैरियर इम्पोज करता है जो हायर ऑर्डर मोमेंट्स पर रिलाई करते हैं। हमारी नॉलेज के हिसाब से यह फर्स्ट वर्क है जो हेवी टेल्ड नॉइज के अंडर सेकंड ऑर्डर मोमेंट्स यूज करके कॉजल आइडेंटिफिकेशन के लिए एक्सप्लिसिट सैंपल कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस प्रोवाइड करता है। हम कॉजल स्ट्रक्चर को एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ ओपन पैरेंथेसिस डैग क्लोज पैरेंथेसिस की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और एक लीनियर स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल ओपन पैरेंथेसिस एम क्लोज पैरेंथेसिस एज्यूम करते हैं, जिसमें इंस्टैंटेनियस इफेक्ट्स होते हैं, जिन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में x_tb, x_t एप्सिलॉन_t के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। गोल ये है कि ऑब्जर्वेशनल डेटा से एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी रिकवर कर लिया जाए। हम एक ऐसा सेटिंग कंसिडर करते हैं जिसमें क डिस्टिंक्ट रेजिम्स एनवायरनमेंट्स होते हैं, जहां कॉजल मैकेनिज्म भी इनवेरिएंट है, लेकिन नॉइज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन स्टेशनरी और पोटेंशियली हेवी टेल्ड ओपन पैरेंथेसिस स्टूडेंट की डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज पैरेंथेसिस है। आइडेंटिफाइबिलिटी के लिए हम टेम्पोरल फेथफुलनेस और डिस्टिंक्ट वेरिएंस प्रोफाइल्स के कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। इनसफिशिएंट एनवायरनमेंटल हेट्रोजेनिटी के अंडर टेम्पोरल इंफॉर्मेशन लीवरेज करके आइडेंटिफाइबिलिटी
अचीव की जाती है। एक इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल रिजल्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड कॉम्प्यूटेशनल विंडो साइज का लोअर बाउंड एस्टैब्लिश करता है, जो नॉइज के टेल बिहेवियर से इन्वेरिएंट है। TLZDRR सील फाइनाइट सैंपल एनालिसिस के लिए हम हेवी टेल्ड नॉइज के अंडर कोवेरियंस एस्टिमेशन की सैंपल कॉम्प्लेक्सिटी को क्वांटिफाई करते हैं। हम शो करते हैं कि कोवेरियंस मैट्रिक्स एस्टिमेट करने के लिए सैंपल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के कर्टोसिस के हिसाब से स्केल होना चाहिए, जिससे गॉसियन केस के कंपेयर में पेनल्टी फैक्टर ओपन पैरेंथेसिस 1 3 ओपन पैरेंथेसिस नु -4 क्लोज पैरेंथेसिस बनता है। यह पेनल्टी एक इंफॉर्मेशन थियरेटिक मिनिमैक्स लोअर बाउंड से वैलिडेट होती है, जो डेमोन्स्ट्रेट करती है कि यह कोवेरियंस बेस्ड एस्टिमेटर्स के लिए एक फंडामेंटल लिमिटेशन है। हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप सिंथेटिक टाइम सीरीज डेटा जनरेट करने के लिए है, जिसमें कंट्रोल टेम्पोरल और एनवायरनमेंटल हेट्रोस्केडास्टिसिटी हो और गॉसियन और स्टूडेंट टी नॉइज दोनों यूज होते हैं। हम कोजल ग्राफ रिकवरी परफॉर्मेंस को स्ट्रक्चरल हेमिंग डिस्टेंस ओपन पैरेंथीसिस SHD क्लोज पैरेंथीसिस और एरिया अंडर द डिसीजन रेट कर्व ओपन पैरेंथीसिस AUDRC क्लोज पैरेंथीस जैसे मैट्रिक्स से इवैल्यूएट करते हैं। स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरिंग सैंपल साइजेस और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अंडर कोवेरियंस मैट्रिक्स के एस्टिमेशन एरर को मेजर करके सैंपल कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस एम्पिरिकली वैलिडेट किया गया है। हमारा थियोरेटिकल एनालिसिस डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कॉजल ग्राफ आइडेंटिफायबिलिटी के कंडीशंस नॉइज के टेल बिहेवियर यानी गॉसियन वर्सेस स्टूडेंट टी के लिए इनवेरिएंट हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रिकवरी के लिए सैंपल कॉम्प्लेक्सिटी हेवी टेल डिस्ट्रीब्यूशन से सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड होती है। स्पेसिफिकली नॉइज के कर्टोसिस से रिलेटेड पेनल्टी फैक्टर के साथ लीनियरली रिलायबल एस्टिमेशन स्केल्स के लिए रिक्वायर्ड सैंपल साइज है। एम्पिरिकली हम एक्सटेंसिव कोवेरियंस एस्टिमेशन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इस हेवी टेल्ड पेनाल्टी फैक्टर को वैलिडेट करते हैं। माइल्ड हेवी टेल्स ओपन पैरेंथीसिस फॉर एग्जांपल नु 50 क्लोज पैरेंथीसिस के लिए पेनल्टी नेग्लिजिबल है, लेकिन जैसे माइनस जैसे टेल्स हैवी होते जाते हैं ओपन पैरेंथीसिस फॉर एग्जांपल नु 5 क्लोज पैरेंथीसिस रिक्वायर्ड सैंपल साइज काफी बढ़ जाता है। गासियन बेसलाइन के कंपेयर में अप्रॉक्सीमेटली क्वाड्रुपलिंग सिमिलर एस्टिमेशन प्रिसीजन अचीव करने के लिए यह एम्पिरिकल फाइंडिंग हमारे डिराइव्ड मिनिमैक्स लोअर बाउंड के साथ अलाइन करती है और कंफर्म करती है कि ओपन पैरेंथेसिस 1 3 ओपन पैरेंथेसिस NU 4 क्लोज पैरेंथेसिस फैक्टर कोवेरियंस बेस्ड मेथड्स के लिए रोबस्टनेस का एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन थियोरेटिक कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है। सिंथेटिक डेटा एक्सपेरिमेंट्स में लो डायमेंशनल ग्राफ्स के लिए गॉसियन और स्टूडेंट ST नॉइज दोनों के अंडर नियर परफेक्ट रिकवरी ऑब्जर्व की गई है। जैसे जैसे डायमेंशनैलिटी इंक्रीज होती है, दोनों नॉइज मॉडल्स की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती जाती है और स्टूडेंट्स टी नॉइज की वजह से एक्यूरेसी का ड्रॉप ज्यादा प्रोनाउंस्ड होता है, खासकर SHD जैसे मैट्रिक्स में। आइगन वैल्यू स्पेक्ट्रा का विजुअलाइजेशन हायर डायमेंशंस में आइगन वैल्यू क्राउडिंग रिवील करता है, जो हमारे एल्गोरिथम के जॉइंट डायगोनलाइजेशन स्टेप के लिए एक न्यूमेरिकल चैलेंज है। एम्पिरिकल कन्वर्जेंस रेट्स कोवेरियंस एस्टिमेशन एरर के लिए O1 इन स्केलिंग कन्फर्म करते हैं, लेकिन हेवी टेल डिस्ट्रीब्यूशंस लॉग लॉग प्लॉट्स में एक कंसिस्टेंट वर्टिकल शिफ्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जो डायरेक्टली इंक्रीज सैंपल कॉम्प्लेक्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है। यह वर्क कॉजल आइडेंटिफिकेशन में एक क्रिटिकल गैप को ब्रिज करता है, टेम्पोरल और मल्टी एनवायरनमेंटल हेट्रोजेनिटी को इंटीग्रेट करके, खासकर हेवी टेल नॉइज के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पर फोकस करके। हमारे फाइंडिंग्स थ्योरेटिकल आइडेंटिफाइबिलिटी और स्टैटिस्टिकल रिकवरेबिलिटी के बीच एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन को हाईलाइट करते हैं। हेवी टेल्स में भी पॉपुलेशन लेवल आइडेंटिफाइबिलिटी हो सकती है, लेकिन रिलायबली अचीव करने के लिए सैंपल कॉम्प्लेक्सिटी फंडामेंटली चेंज हो जाती है। डिराइव्ड पेनल्टी फैक्टर ओपन पैरेंथेसिस 1 3 ओपन पैरेंथेसिस NU 4 क्लोज पैरेंथेसिस इस कॉस्ट ऑफ रोबस्टनेस को क्वांटिफाई करता है और हाईलाइट करता है कि जो मेथड सिर्फ सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पर रिलाई करते हैं, वो इनहेरेंटली नॉन स्टेशनरी हेवी टेल्ड एनवायरनमेंट्स में लिमिटेड होते हैं। या ऑब्जर्वेशन के टेम्पोरल स्ट्रक्चर इनसफिशिएंट एनवायरनमेंटल डाइवर्सिटी को कॉम्पेंसेट कर सकता है, सिग्निफिकेंट है, और ऐसे सेटिंग्स में जहां ट्रेडिशनल मल्टी एनवायरनमेंट अप्रोचेस फेल हो जाते हैं,
वहाँ कॉजल ग्राफ्स आइडेंटिफाई करने का एक पाथवे ऑफर करता है। लेकिन हायर डायमेंशंस में जो आइगन वैल्यू क्राउडिंग ऑब्जर्व की गई है, वो करंट अल्गोरिदमिक इम्प्लीमेंटेशंस के लिए एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। इसलिए न्यूमेरिकली स्टेबल जॉइंट डायगोनलाइजेशन टेक्निक्स या ऑल्टरनेटिव एस्टिमेशन स्ट्रैटेजीज पर और रिसर्च जरूरी है। फ्यूचर वर्क में ऐसे हाइब्रिड अप्रोचेस एक्सप्लोर करने चाहिए जिनमें वीक हायर ऑर्डर मोमेंट इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट हो या रोबस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स यूज हो, ताकि सैंपल कॉम्प्लेक्सिटी पेनाल्टी कम हो और ये मेथड्स और कॉम्प्लेक्स हाई डायमेंशनल सिस्टम्स में अप्लाई हो सके। हमने कोजल ग्राफ आइडेंटिफिकेशन की सैंपल कॉम्प्लेक्सिटी, सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से टेम्पोरल हेट्रोजेनेटी और हेवी टेड नॉइज की प्रेजेंस में रिग्रेसली एनालाइज की है। हमारा मेन कंट्रीब्यूशन है रोबस्टनेस के स्टैटिस्टिकल कॉस्ट की कैरेक्टराइजेशन, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जियोमेट्रिक आइडेंटिफाइबिलिटी कंडीशंस टेल बिहेवियर के लिए इन्वेरिएंट रहते हैं, लेकिन फाइनाइट सैंपल रिकवरी के लिए हेवी टेल डिस्ट्रीब्यूशंस में सिग्निफिकेंटली लार्जर नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स की जरूरत होती है। यह एक प्रिसाइजली क्वांटिफाइबल सैंपल कॉम्प्लेक्सिटी पेनाल्टी के रूप में मैनिफेस्ट होता है, जो थियोरेटिकल लोअर बाउंड्स और एम्पिरिकल वैलिडेशन दोनों से कन्फर्म्ड है। फाइंडिंग्स हाईलाइट करते हैं कि रियलिस्टिक नॉन स्टेशनरी और हेवी टेल्ड सेटिंग्स में सेकंड ऑर्डर मोमेंट्स पर रिलाई करते हुए प्रैक्टिकल कॉजल ग्राफ रिकवरी एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन थियोरेटिक बैरियर फेस करता है। यह वर्क आइडेंटिफिकेशन की थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी से फोकस शिफ्ट करता है फाइनाइट डेटा के साथ कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिनारियोज में इसे अचीव करने के प्रैक्टिकल चैलेंजेस और फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल लिमिट्स पर।